हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर सबका आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में और बात करेंगे यहाँ पे शिबा इनू कॉइन से जुड़ी कुछ लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि शिबा इनू कॉइन का प्राइस जो है आने वाले टाइम में आपको कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो तो मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। वहां से जाकर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो फॉर श्योर आप जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वीडियो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक आप जरूर से कर देना। आपकी एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है आगे और भी ऐसे जो है आप लोगों के लिए कंटेंट्स लेकर आने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे बिटकॉइन का सर्कुलेटिंग सप्लाई। ठीक है, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है तो आई गेस आप में से सब लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे इस टाइम पे अगर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखोगे बिटकॉइन का, तो यहाँ पे बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि इससे आप एक रफ आइडिया लगा पाओगे कि यहाँ पे जो है प्राइस के अंदर हमें आने वाले टाइम में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे तो यहाँ पे हमें इस टाइम के अंदर जो सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने को मिल रही है वो मिल रही है 19,00237। ठीक है, इस टाइम पे जो है हमें इस टाइम पे सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने को मिल रहा है। और जो यहाँ पे मैं सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको बोल रहा हूँ वो था हमारा अप्रैल 1 2022 का। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा पूरा अपडेट नहीं हुआ है। आपको सिर्फ यहाँ पे 6 अप्रैल तक डाटा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 6 अप्रैल से लेके यहाँ पे ये जो है हमारा 18 अप्रैल, ठीक है, तो यहाँ पे 15 अप्रैल, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ पे डाउनफॉल अप एंड डाउन्स देखने को मिले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ हमें कुछ डाउन्स देखने को मिले थे यहाँ पर। उसके बाद जो है हमें सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिला था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर नंबर ऑफ न्यू एड्रेस विद इन 7 डेज, लास्ट 7 डेज के अंदर हमें बिटकॉइन के अंदर कितने न्यू एड्रेसेस देखने को मिले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें जो है यहाँ पे मैं लास्ट डे का दिखा रहा हूँ, जैसे कि 15 अप्रैल आज के डेट का अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है हमारे यहाँ पे चल रहा है, कितना चल रहा है कि 40,000 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यू एड्रेसेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है हमें बहुत बड़ी अमाउंट में नए एड्रेसेस जो है यहाँ पे आज के दिन में देखने को मिले। तो यहाँ पे जितने ज्यादा एड्रेसेस हमें देखने को मिलेंगे उतना ज्यादा फायदा है मार्केट के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा जो है लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे उतना ज्यादा हमें उस कॉइन के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इन शॉर्ट, अप ट्रेंड के लिए या फिर किसी कॉइन के अंदर मूवमेंट होने के लिए उसका बाइंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई बाइंग नहीं करेगा तो हमें डाउन ट्रेंड देखने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चार्ट के थ्रू हम बात कर लेते हैं कि अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या चल रहा है और प्राइस हमें कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन के अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे, जैसे मैंने दोपहर को जो वीडियो डाला था उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल्स में एक्सप्लेन करके बताया था कि बिटकॉइन के लिए कहाँ पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, कहाँ से बिटकॉइन को यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर हमें ये वाला जो जोन है यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है और प्राइस अभी समवेयर अराउंड हमें 40,000 के आसपास इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम के लिए बिटकॉइन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाली है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो जोन है इसको तो बिटकॉइन ब्रेक नहीं कर पाया। तो अभी इस टाइम पे आप वेट कर सकते हो बिटकॉइन का प्राइस 39,000 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास अगर आपको फिर से बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिले, इन दैट केस आप ऑल्ट्स के अंदर स्मॉल अमाउंट में एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे भी अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आप ले सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेनी है। विदाउट स्टॉप लॉस आपको किसी भी ऑल्ट के अंदर इस टाइम पे एंट्री नहीं लेनी है। विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप एंट्री लोगे तो यहाँ से आपका लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन के अंदर हमें अप ट्रेंड देखने को मिलती है तो अप ट्रेंड इन दैट केस हमें जो है सबसे पहले जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 41,000 का जो जोन है, इस जोन से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है इस पे सर्वाइव अगर कर लेती है बिटकॉइन तो हमें प्राइस के अंदर 42,000 वाला जो जोन है इस जोन के अबव अगर हमें प्राइस देखने को मिल जाती है, इन दैट केस हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम के लिए बीटीसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक करके इसके ऊपर अपना सपोर्ट कंफर्म कर ले। तो आई गेस आपको बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात कर लेते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा इनू कॉइन के अगर आप इस टाइम पे चार्ट को देखोगे, जैसे कि दोपहर का जो वीडियो था इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था, जितने भी लोगों ने वीडियो देखा होगा दोपहर का, तो उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था ये वाला जो जोन है यहाँ पर हमें हमें बिटकॉइन का जो है सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जो बॉलिंजर बैंड है उसका मिडिल जो बैंड है उस बैंड के ऊपर जो है शिबा इनू कॉइन अपना सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बोला था। और यहाँ पे वीडियो के अंदर मैंने डायरेक्टली आपको ये भी बोला था कि प्राइस के अंदर हमें एक डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली अगर आप इस टाइम पे देखोगे तो हमें प्राइस के अंदर डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये वाला जो जोन है इस जोन से जो है हमें रिजेक्शन देखने को मिला है और प्राइस के
अंदर हमें अभी इस टाइम पे एक डाउनफॉल भी देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम पे सोच रहे होंगे एंट्री लेने के लिए, तो दोपहर के वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बोला था कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप एक स्पॉट ट्रेडर हो तो स्पॉट के लिए 0.4 टाइम 025 वाला जो जोन है, इस जोन के अंदर आप एक स्मॉल अमाउंट में एंट्री लेना, ठीक है, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, स्मॉल अमाउंट में आपको एंट्री लेनी है। उसके बाद अगर प्राइस आपको ये वाला जो जोन है, ये बहुत बड़ी यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है शिबा इनु कॉइन के लिए। यहाँ पर अगर शिबा इनु कॉइन अपना सपोर्ट नहीं लेती है तो इन दैट केस हमें प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो जोन है, ये जोन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो थोड़ा रिस्क के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, जो सेफ साइड में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर बाई करनी है, ठीक है। आपको ये वाला जो जोन है 0.4102507, ये वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास आपको बाई करनी है स्मॉल अमाउंट में। उसके बाद अगर ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक कर देती है तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर यूज कर लेनी है 0.41024। अगर आप यहाँ पर बाई कर रहे हो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। 0.41025 यहाँ पर आपको बाई करनी है और आपको स्टॉप लॉस लगा देनी है जस्ट ये वाला जो हमारा सपोर्ट है, इससे जस्ट नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देनी है। तो यहाँ पर अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो फिर आपका यहाँ पे लॉस कितना होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आपने तो ऑलरेडी अपना प्लान कर लिया होगा कि आपको कितना लॉस होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे प्लान नहीं करे हो तो फिर आप अभी इस टाइम पे सोच लीजिए कि आप कितना लॉस तक यहाँ पे खुद को यहाँ पे जो है आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि अगर आप यहाँ पे 1000 रुपीज लगा रहे हो, 1000 में से अगर आपका 100 का लॉस हो जाए तो इसमें आपका कोई फर्क ना पड़े, तो इन दैट केस आप अपने एंड से जरूर से इस चीज को कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ से अगर हमें लॉस होगी तो यहाँ पे ज्यादा लॉस तो नहीं होगा। ये वाला जो जोन है यहाँ पर आपको एंट्री लोगे आप, तो यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आप यहाँ पर सेल कर दोगे, ठीक है। तो 1.37% का जो है आपका यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपने 1000 रुपीज लगाए तो काइंड ऑफ आपका जो है 100 रुपीज के आसपास लॉस होगा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर आप सेल कर दोगे ना तो यहाँ से अगर शिबा इनु कॉइन का प्राइस ये वाला जो जोन है, इस जोन को ब्रेक कर लेती है, ये वाला जो जोन है इसको ब्रेक कर लेती है, तो प्राइस हमें इजीली ये वाला जो जोन है इस जोन के आसपास देखने को मिलेगा 0.4 टाइम 023 के आसपास। तो जितने भी लोग स्टॉप लॉस के बिना यहाँ पे ट्रेड करेंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे, लेट सपोज प्राइस यहाँ से ये वाला जो जोन है इस जोन तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक प्राइस अगर आएगा तो हमें 5% अप्रोक्स 5% का आपको लॉस होगा। तो 5% के लॉस होने से अच्छा है आपका 1% लॉस हो जाए। जब प्राइस नीचे आएगा तब जाके जो है आप और भी एंट्री लगा लेना और यहाँ से आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आई गेस आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे लेनी है। तो अभी इस टाइम पे बात कर लेते हैं शिबा इनु कॉइन को लेकर जो अपडेट्स निकल के आ रही है उन अपडेट्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो जैसे कि मेटावर्स के अंदर जो कुछ लैंड्स यहाँ पे इस टाइम पे लिया जा रहा है, जैसे कि शिबा इनु कॉइन के इकोसिस्टम के अंदर 3 कॉइन्स है, बोन, लीश एंड शिप। तो बोन एंड लीश जिनके पास है वो अभी इस टाइम पे मेटावर्स के अंदर जो भी लैंड प्लॉटेड है उन लैंड्स के ऊपर जो है यहाँ पे अपना बाइंग बना रहे हैं। तो ये जो है इसके लिए हमें प्राइस के अंदर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता था अगर जो मेटावर्स की जो लैंड है उसके बाइंग में अगर यहाँ पे शिबा इनु कॉइन को डायरेक्टली यूज किया जाता, क्योंकि यहाँ पर यूज किया जा रहा है सिर्फ बोन एंड लीश को। तो आने वाले टाइम में ये चीज भी हमें इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है और यहाँ पे इंप्लीमेंट अगर वो कर देते हैं शिबा इनु कॉइन को तो हमें प्राइस के अंदर भी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे बार्निंग तो हो रही है लगातार, लेकिन बार्निंग अगर ज्यादा से ज्यादा बार्निंग होगी तो इन दैट केस हमें प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है जिसके कारण हमें शिबा के अंदर फिर से डाउनफॉल देखने को मिला है, प्राइस ने जब से यहाँ तक का एक शूट लगाया था तब क्या हुआ कि जितने भी बड़े व्हेल वाले थे उन्होंने सेल करके वो अपना सेल करके निकल गए। तो अभी इस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि प्राइस और भी नीचे आएगा, वो प्राइस को और भी नीचे लाएंगे मार्केट को। जब प्राइस नीचे आएगा तब जाके वो फिर से एंट्री लेंगे, फिर से मार्केट के अंदर एक हाइप बनाएंगे, उस हाइप के दौरान वो अपना और भी पैसे बनाएंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि जब भी हाइप बने उस हाइप के दौरान आप भी पैसे बनाओ। तो अगर आपको ऐसे पैसे बनानी है तो फिर आप हमारे साथ भी जुड़े रह सकते हो, ठीक है। तो वीडियो के अंदर बस इतना ही था, आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है किसी भी चीज को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे किसी अच्छे इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।